हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम जो है अपना एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्या है, वो है जी हमारा गैस लॉज। गैस लॉज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गैस लॉज क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता हो कि हम क्योंकि पढ़ रहे हैं मैटर की स्टेट्स को, जिसमें से गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आएंगे, तो हम गैसेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो गैसेस की सारी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं और उसके अलावा फिर हम उनका देख चुके हैं प्रेशर के हवाले से। गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो उसके प्रेशर के हवाले में डिस्कस कर चुके हैं, उसके यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा अब हम जा रहे हैं गैस लॉज की तरफ। जिस तरह से जो है वो गैसेस को स्टडी किया गया, तो उनके कुछ जो है वो लॉज भी निकाले। जिस साइंटिस्ट ने निकाले उनके नाम के साथ हम उसको स्टडी करेंगे और साथ में उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो उन्होंने दी थी वो भी स्टडी करेंगे। तो गैस लॉज बेसिकली क्या है? ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन, किसमें रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस एंड द चेंजिंग कंडीशन या डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान में? अगर आपको आ जाता है गैस लॉज की डेफिनेशन करिए तो रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड डिफरेंट कंडीशंस या चेंजिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है जी, तो गैस लॉज क्या होते हैं? वर्ड टू वर्ड जो है वो बुक पे भी लिखे हुए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मकसद है कि हमने इसको जो है वो स्टडी करना है और हमने आपको इसको अंडरस्टैंड करवाना है, आपको रट्टा नहीं लगवाना। ठीक है जी, तो गैस लॉज क्या होते हैं? बेसिकली हमें रिलेशन बताते हैं। जो भी आपको गैस के अमाउंट गिवन है उसमें उसके वॉल्यूम और साथ में जो भी चेंजिंग कंडीशंस है, जो भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं प्रेशर की या टेम्परेचर की, उसके दरमियान में क्या रिलेशन है वो हम स्टडी करते हैं गैस लॉस में। तो उसको गैस लॉ कहा जाता है। तो सबसे पहला जो गैस लॉ है, हम कौन सा स्टडी करने जा रहे हैं? हम स्टडी करने जा रहे हैं बॉयज़ लॉ को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने नाइन्थ केमिस्ट्री में भी बॉयज़ लॉ को और शार्स लॉ को विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन स्टडी किया था। अभी भी जो है हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से होगा और आपको भी थोड़ा सा जो है वो क्या उसको बोलते हैं, गौर करने की ज़रूरत है। सही, तो हम स्टडी कर लेते हैं अपने बॉयल्स लॉ को। तो बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? द वॉल्यूम ऑफ अ स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, ओके जी। सही हो गया। वॉल्यूम इज, सॉरी मैं आपको जो है वो 50 बता गई, लेकिन इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि जो आपका वॉल्यूम है, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि आपने एक गैस ली है कंटेनर में और आप उसका रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो वॉल्यूम और प्रेशर में, तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर। सही हो गया। तो यहाँ पे हम बेसिकली बॉयल्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। यानी कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। एक अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक अगर कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर वॉल्यूम, अब माइंड में ही क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्यों कम होगा? तो यही वजह है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस पे होते हैं। तो फिर यहाँ पे अब क्या होता है, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें सारे का सारा गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइड हैं,
तो इतना वॉल्यूम हो गया, इतने दूर दूर हैं, तो प्रेशर कहाँ से आएगा? कहीं से भी प्रेशर नहीं आएगा, सारे के सारे दूर दूर हैं, इजी मॉलिक्यूल्स हैं अपनी अपनी स्टेट पे, और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इसके ऊपर जो है वो एक पिस्टन लगा दूँ, इसको बंद कर दूँ और इसके ऊपर जो मैं वेट देना स्टार्ट कर दूँ, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, तब जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होगा और वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। सही है, वॉल्यूम अगर इतना है तो प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद वो वॉल्यूम हो सकता है इतना हो जाए, तो प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम। सो ये बात हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम यही बात देखेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये इन्वर्सली का साइन जब हटेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो V इज़ इक्वल टू K/P, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है जी, और टेम्परेचर हमारे पास जो है वो वैसे ही कांस्टेंट है, और ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अगर मैं P को यहाँ पे, आपको पता है इक्वल की साइड पे जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है दूसरी साइड पे जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाती है, PV इज़ इक्वल टू अगर K में कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो K की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ द गैस के लिए। ठीक है जी, P इज इक्वल टू K, T, और T यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, हमें पता है कि T यानी कि टेम्परेचर, और वो क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद फिर वो कहता है कि दूसरी भी इसकी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मतलब कि अगर आप, या आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है, अगर आप इसमें एक और प्रेशर लगा दो और एक और वॉल्यूम अप्लाई कर दो, जो भी आपके पास सैंपल गैस है कंटेनर के अंदर, तो ये वॉल्यूम P1 और V1 हो जाएगा, जो कि आपने इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम लिया था। लेकिन जब आपने दूसरा प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम भी जो है वो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ से रिलेशनशिप को देके जो है वो स्टेटमेंट बन जाएगी कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आपके पास जो है वो कांस्टेंट हैं। ठीक है जी, कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं प्रेशर भी बढ़ा दूं और वॉल्यूम भी बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको P1 V1 कर लिया है, लेकिन मैंने अब बढ़ा दिया, तो मैं इसको फिर जाहिर सी बात है प्रेशर 2 को मैं P2 से शो करूँगी और यहाँ पे V2 से शो करूँगी। ये होगा हमारे पास के से कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं इसको इक्वलाइज करूँगी ना दोनों को, इस तरह से अगर मैं इसको इक्वलाइज करूँगी तो के से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या बनेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है जी, तो कहते हैं कि ये जो है P1 V1 इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम है, और ये फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम है। और अगर तो आप प्रेशर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, जाहिर सी बात है प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इस तरह से चेंज आएगा। तो यहाँ पे वो कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बात हो गई जी हमारे पास। और यहाँ पे वो कहते हैं कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी जो है वो करके देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटली अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, सही हो गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ लॉ बनती है तो उसका कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखूँ कि फॉलोइंग हमारे पास, ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाने जा रही हूँ। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से ठीक हो गया। ये है जी हमारे पास गैस कंटेनर्स, और यहाँ पे हमने इसके अंदर फिल की हुई है गैस। दो कलर से कर देते हैं भाई, आपको भी थोड़ा सा कलरफुल मिल जाए अगर चीज़ तो क्या ही बात है। ये हमने लगाया हुआ इसके ऊपर पिस्टन, सही हो गया। उसके बाद फिर हम चाह रहे हैं कि हम इसको एक और प्रेशर अप्लाई करें। ठीक हो गया, इसको भी हमने जो है वो पिस्टन लगा के बंद किया हुआ है। फिर हमारे पास जो है वो एक और हमने अगर पिस्टन लगाना हुआ, इतना मर्जी हम प्रेशर दे सकते हैं ना,
ठीक हो गया, सही हो गया जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कम उससे, और यहाँ पे जो है वो उससे भी कम। ठीक है जी। यहाँ पे अब देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने एक ही गैस सिलेंडर फिलहाल तो लिया है, ठीक है, लेकिन हमने इसमें गैस फिल की है। अब हमने उसके ऊपर जो है वो पिस्टन अप्लाई कर दिया है। ये हमारे पास जो इसमें हमने गैस फिल की है, ये उसका प्रेशर 1 होगा, यानी कि गैस का वॉल्यूम 1 होगा, और ये जो पिस्टन है ये हमारा प्रेशर 1 होगा। सही है। जो हमने प्रेशर 1 लगाया है, तो वो आपके पास अगर 2 ATM है, फॉर एग्जाम्पल ये पिस्टन जो है वो हमारा 2 ATM प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हमारी गैस के ऊपर, जो भी हमने सिलेंडर के अंदर लिया है, जिसके साथ ही हमारा मर्करी कॉलम भी है, जो कि हमें रीडिंग भी बताएगा कि कितना जो है वो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम उसको टेम्परेचर हमने कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे अगर आप ये कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 ATM प्रेशर अप्लाई करने से हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, 1 DM क्यूब। ठीक हो गया। यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, 1 DM क्यूब का। यानी कि जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, इसको मैंने P1 का नाम दिया है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम ये V1 है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ATM प्रेशर अप्लाई किया है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इसका 1 DM क्यूब है। हमने जब देखा तो ये हमारे पास जो है वो V1 है, और ये हमारे पास जो है वो P1 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और पिस्टन अप्लाई कर दें, ठीक है, एक और पिस्टन अप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल पहले जो प्रेशर था वो 2 ATM था, अब प्रेशर जो हमारे पास अगर 4 ATM हो गया है, जाहिर सी बात है 2 और 2 4 ATM, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P2। और यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम है, जाहिर सी बात है आपने उसको प्रेशर को बढ़ाया है, तो वॉल्यूम जाहिर सी बात है और कम हुआ होगा, 1 DM क्यूब से वो रह गया है हाफ DM क्यूब के ऊपर। तो V2 हमारे पास किसके बराबर आ गया, हाफ DM क्यूब। डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम को शो करता है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही प्रेशर डबल किया, तो वॉल्यूम जो है वो पहले का भी हाफ रह गया। पहले 1 DM क्यूब था, तो बाद में वो 1 बाय आपके पास 2 DM क्यूब रह गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और पिस्टन अप्लाई कर दूँ, एक और पिस्टन में अप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास प्रेशर कितना आ जाएगा, 6 ATM। ठीक है जी, जो कि मेरे पास होगा P3 मेरे पास होगा, और वॉल्यूम इसका जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और वो क्या होगा, 1/3 DM क्यूब। ठीक हो गया। फिर इतना रह गया मेरे पास, पहले ज़्यादा था ना वॉल्यूम, प्रेशर जब एक थोड़ा था, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम ही कम हुआ था। फिर उसके बाद जब मैंने डबल किया प्रेशर को, तो मेरे पास वॉल्यूम और कम हो गया। फिर मैंने ट्रिपल किया प्रेशर को, तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो और कम हो गया, जैसे कि आप वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, वैल्यू से भी। तो ये हमें पता चल गया कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे, उतना ही आपका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, जो कि हमने आपको करके दिखा भी दी। उसके बाद फिर हम अगर इसकी कैलकुलेशंस को देखें, तो टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हमने बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको निकाल के भी देखें, के की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो वो हमेशा सेम रहेगी। अगर मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँ, कहाँ पे निकाल के दिखाऊँ, आई थिंक मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देती हूँ ब्लैक से। जैसे कि इन तीनों वैल्यूज़ को ना, P1 V1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, 2 ATM, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ATM इंटू 1 DM क्यूब। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 DM क्यूब ATM इज इक्वल टू K। इस तरह से P2 V2 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कितना है, 4 ATM इंटू 1/2 DM क्यूब,
तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो फिर से वही आ जाएगी 2 TM क्यूब ATM। ठीक हो गया। V3 को अगर मैं करूँ तो मेरे पास 1/3 और 1/3 मेरे पास है क्या, सॉरी 1/3, ये बाद में आएगा, पहले आएगा 6 ATM इंटू 1/3 TM क्यूब। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 3 2 जार 6 तो 2 TM क्यूब ATM। तो प्रेशर जो है मेरे पास उसकी वैल्यू मतलब कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम ही रही। तो मैं इसको अगर के बराबर साथ साथ करती जाऊँ तो मेरे लिए और ज़्यादा आसान होगा कि के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहती है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। यानी कि मैंने क्या किया है, P1 को लिख के प्रेशर की वैल्यू लिख दी है 2 ATM और V1 की वैल्यू लिख दी है 1 TM क्यूब, जो कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद सेकंड पे मैंने P2 लिखा और साथ में 4 ATM P2 की वैल्यू V2 की वैल्यू लिखी और मैंने कटिंग की, 2 को 4 के साथ कट किया तो मेरे पास वापस से 2 ही आ जाएगा और वही वैल्यू बन जाएगी जो कि हमारे पास पहले थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे P3 और V3 की वैल्यू डाली, फिर से मेरे पास जो है वो वही वैल्यू आ गई जो कि एक की कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है। आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है हमारा आइसोथर्म के हवाले से। आइसोथर्म में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रेशर जब आप चेंज करते हो ना, जब आप प्रेशर चेंज करते हो तो आपकी जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होता है और हमें जो है वो कर्व देता है जो कि आइसोथर्म की फॉर्म में होती है। आइसो मतलब सेम टेम्परेचर पे हमें कर्व मिलती है, उसका नाम आइसोथर्म रख दिया जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा, ये तो हमें पता है। और यहाँ पे हमें जो इसकी मिलेगी, इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा आइसोथर्म का, वो कैसा मिलेगा, हम यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं प्रेशर को, यहाँ पे लेते हैं वॉल्यूम को। और यहाँ पे हमने देखा हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलता है, जैसे ही आपने अब क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, यहाँ से एक्स एक्सिस पे आपने प्रेशर ले लिया है, वाई एक्सिस पे आपने वॉल्यूम ले लिया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम डिपेंडेंट है अगर, तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपकी जो वॉल्यूम है, यानी कि जैसे आपका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल पहले ज़्यादा था, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपका वॉल्यूम जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया। इस तरह से ये ऊपर से नीचे कम को शो करता है। तो इसको कहते हैं आइसोथर्म, मतलब कि सेम टेम्परेचर पे आपको इस तरह की आइसोथर्म मिलेगी और उसको आइसोथर्म कहा जाता है जी, सेम हीट पे। ठीक है जी, क्या आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो जो वॉल्यूम स्टार्ट पे ज़्यादा था वो कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, तो इसको आइसोथर्म कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इसी तरह से और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा और इससे भी छोटी हमें जो है वो कर्व मिलेगी इस तरह से, ऐसे। ठीक है जी, तो वॉल्यूम और आपका कम हो जाएगा और प्रेशर भी आपका जो है और हाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको आइसोथर्म जो है वो मिलती है। आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया। टॉपिक पे भी कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेम्परेचर हाई करोगे तो फिर आपका वॉल्यूम भी जाहिर सी बात है हाई हो जाएगा और आपको जो है वो दूर जाके जो है वो आपको कर्व मिलेगी। ये रीज़न होती है। ये दूर जा क्यों बनी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है ना, लेकिन आपने प्रेशर बढ़ाया है तो आपको ये आइसोथर्म मिलेगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर ही बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा कि ये थोड़ी सी दूर जाके बनेगी आपकी आइसोथर्म आपके ग्राफ में। तो इस तरह से ये आपकी सेकेंड आइसोथर्म जो है वो इस तरह से बनेगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो। ठीक है जी, आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक और गेस्ट लॉ के साथ जो कि है चार्ल्स लॉ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।